अच्छा, ये जो हमारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम होती है ना, इसके अंदर जो हमारा ओवरऑल आर्किटेक्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कहते हैं कि जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले ना एक बंदा आर्किटेक्ट होता है और वो ये सोचता है कि यार बिल्डिंग बनानी है तो उसके कैसे कमरे होने चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे बाथ होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, ठीक है, ये टीवी लॉन्च होना चाहिए। तो ऐसे ही ना आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में ना हम ये देखते हैं कि हमारी कितनी लेयर्स जो है ना उसके अंदर यूज़ होंगी, किस लेयर में यूज़र आएंगी, किस लेयर में हमारी कोडिंग होगी, किस लेयर में हमारा डेटाबेस होगा और हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इसको थ्री टायर आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कहते हैं इस डायग्राम को ना, क्योंकि इसकी 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली जो मेन है, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसको डायग्राम भी कहते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी डिटेल है। अब देखेंगे जो पहली है ना हमारी लेयर, यूज़र लेयर है, इसको इंटरफेस लेयर भी कहते हैं, जहाँ पे यूज़र ने बैठ के काम करना है। ठीक है, हाँ, अब इस यूज़र ने ये जो हमने एरो बनाया हुआ है ना, ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यूज़र ने प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और सॉरी, ये तो यूज़र है ना, यूज़र यूज़र में इंटरफेस नहीं होगा हमारा, ये जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना ये इंटरफेस है। यूज़र ने कम्युनिकेट करना है इंटरफेस के साथ, मतलब मैं यूज़र हूँ ना, तो मैं ज़ाहिर है अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, उसमें मैं एज ए सिक्योरिटी स्टाफ या सिक्योरिटी ऑफिसर लॉग इन होऊंगा, प्रेजेंटेशन लेयर होगी मेरी वो, जहाँ पे मैं लॉग इन हो रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं लॉग इन होकर उस पर काम करूँगा। ठीक हो, यानी कि ये यूज़र है और ये हमारी इंटरफेस लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर को क्या कहते हैं? इंटरफेस लेयर कहते हैं। ठीक है, इंटरफेस लेयर में एक यूज़र आके बैठ के वो इंटरफेस ओपन करता है प्रोजेक्ट का और उसमें काम करता है। ठीक है, अब बिजनेस लेयर क्या होती है? बिजनेस लेयर वो लेयर होती है जिसमें हम बल्कि हम नहीं, जो कि डिज़ाइनर है ना, फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइन करता है, इसको बनाता है, वो लोग हम भी हैं, वो इसमें बैठ के कोडिंग करता है। ये हमारी वो बिजनेस लेयर वो होती है जिसमें हम बैठ के कोडिंग करते हैं। एक यूज़र जो है ना, या एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो है वो इसमें कोड करता है, यानी कि कोडिंग वाली लेयर हमारी क्या है? वो बिजनेस लेयर है बेसिकली, जहाँ पे हमने इसको लिखा होता है कोडिंग में कि इसने काम क्या परफॉर्म करना है। प्रेजेंटेशन लेयर पे इसने जो GUI शो करनी है, वो बेसिकली मैंने कोडिंग में कुछ लिखा होगा तो उस पर शो होगी ना। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर क्या हुई? कोडिंग की लेयर हुई, जिसमें मैंने कोडिंग की है सारी। ठीक हो गया। इंटरफेस तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, इंटरफेस तो प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। बैक एंड पे, प्रेजेंटेशन के बैक एंड पे क्या हो रहा है? कोडिंग रन हो रही है, वो कोडिंग मेरी बिजनेस लेयर में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हम लेयर्स की मतलब के अंदर जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर से अंदर जा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, वो कोडिंग रन हो रही है। कोडिंग से अंदर क्या है? हमारा डेटाबेस लेयर है। डेटाबेस में क्या है? हमारा डेटाबेस जितना भी हमने बनाया हुआ है ना, उसके टेबल्स बनाए हुए हैं हमने, और उस पर जो जो क्यूरीज रन होनी है डाटा लेयर में, बेसिकली जो हमने क्यूरीज, एक्सक्यूएल की क्यूरीज रन करनी है ना, या जो भी एसक्यूएल के अलावा आपने डेटाबेस बनाया हुआ है, उसकी क्यूरीज रन होने के लिए जो लेयर होगी ना, वो ये डेटाबेस, वो डाटा लेयर होगी। ठीक है, इसने किन दो चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करना है? डाटा सोर्स के साथ कम्युनिकेट करना है और सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करना है। अब डाटा सोर्स में क्या होता है? डाटा सोर्स में हमारे वो तमाम टेबल्स और तमाम डाटा है जो हमने डेटाबेस में बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखा डाटा लेयर में हमने क्या किया था? एसक्यूएल की क्यूरीज जनरेट की थी कि सिलेक्ट करो, ऐड करो, डिलीट करो, अपडेट करो। ठीक है, अब जो डाटा, अब वो जो क्यूरीज जनरेट होनी है वो कहीं डाटा से उठा के जनरेट होनी है ना, किसी टेबल से वो सर्च करके जनरेट होंगी ना, तो वो सारा डाटा हमारा कहाँ पे होगा? डाटा सोर्स में पड़ा होगा। ठीक है, तो डाटा सोर्स में हमारे तमाम टेबल्स, हमारा तमाम डाटा, हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जो है, जो कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में यूज़ होनी है, वो तमाम डाटा सोर्स में होगी। और सर्विसेज भी यही होंगी, डाटा की सर्विसेज, कि वो डाटा अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, या वो जो भी हो रहा है। ठीक है, जितनी भी क्यूरीज रन होंगी हमारी डाटा लेयर में होंगी, और डाटा कहाँ से आएगा? डाटा सोर्स से आएगा, और यही सर्विसेज होती हैं जो हमारी डाटा लेयर को जा रही होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो एरो है ना, वो एक दूसरे की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है। डाटा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ना, उसमें बेसिकली यही हमारी 3 बेसिक लेयर्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। ठीक है, अब यूज़र जो है प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, बैक एंड पे हमारी कोडिंग हो रही होती है बिजनेस लेयर में, डाटा लेयर में हमारी एसक्यूएल की क्यूरीज जनरेट हो रही होती हैं, जो कि डाटा सोर्स से, टेबल से इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारी है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन।